दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब तमाम मुस्लिम देश एक होकर अमेरिका और इजराइल से युद्ध करेंगे, जिसमें अब सऊदी अरब भी कूद गया है ईरान का साथ देने के लिए। ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान का टकराव खतरनाक मोड़ पर आ गया है। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा अब सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान पर फूट चुका है। वो अनाप शनाप कहने लगे हैं सलमान को, जबकि सलमान ने पहले की ही अपनी जमीन अमेरिका को दिया था कि ईरान पर हमले करो, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। अमेरिका खुले मंच से सऊदी अरब के सलमान की ऐसी बेइज्जती की है कि अब सलमान भी ईरान के इस युद्ध में साथ देने को आ गया है। पूरी खबर आपको बताने जा रही हूँ, वर्ल्ड वार की शक्ल बनती जा रही है और ये खबर दुनिया के तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों ट्रंप यह भूल गया कि वो एक सुपर पावर मुल्क का राष्ट्रपति है। उसने एक क्षेत्रीय शक्ति सऊदी युवराज के खिलाफ कूटनीति, राजनीति और सामाजिक भाषा की जगह बहुत ही ज्यादा अनैतिक शब्द इस्तेमाल किए। गंदे और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल सऊदी के युवराज सलमान के लिए इस्तेमाल किए हैं आज अरब से में। दोस्तों आपको बताओ, मैंने कई बार पहले भी कहा था कि ईरान पर अमेरिकी हमलों के समय युद्ध में न उतरने की सबसे बड़ी रुकावट सऊदी अरब का MBS ही थे और MBS की ही वजह से सऊदी अरब पूरी तरह से उतर नहीं पाया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी को मजबूर कर दिया है। अमेरिकी और इजरायली हमलों ने सऊदी अरब को ईरान की ओर करीब ला दिया है। जी हाँ, साफ सुन रहे हैं, सऊदी अरब की चाहत है कि खाड़ी देशों में अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था टूट जाए। सऊदी भी यही चाहता है। अगर ये व्यवस्था टूट गई तो सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो सऊदी अरब को होगा, क्योंकि नया ब्लॉक चीन बनाया जाएगा और चीन सऊदी अरब का पार्टनर है इस वक्त। अब सोचिए दोस्तों क्या होने वाला है। दोस्तों आपको आगे बताऊं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन काफी समय से सऊदी अरब से नाराज दिख रहे थे, लेकिन फिर भी सऊदी अरब ने अमेरिका को अपनी जमीन तैफ दी थी ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। दोस्तों सीरिया में जो सरकार बदलने के समय सऊदी अरब अमेरिका के पक्ष में थे, आज वही हित की भी बाढ़ लेकर आए हैं। लेकिन जब युवराज मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका गए तो बात बिगड़ गई। वहां ट्रंप और युवराज के बीच तीखी नोकझोंक भी होने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि ट्रंप को मंच से सऊदी अरब के प्रिंस की धज्जियां उड़ानी पड़ी और ये सऊदी अरब के प्रिंस को नागवार गुजरा। दोस्तों MBS ने अब्राहम समझौते में शामिल होने से साफ मना कर दिया और कहा कि पहले फिलिस्तीन का 2 राष्ट्र समाधान हो और पूर्ण निर्माण हो, उसके बाद ही हम शामिल होंगे। दोस्तों नहले पे दहला हो गया है। खुदा सब जानता है कि कातिल कौन है। सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डा बनाने के मुद्दे पर भी दोनों आमने सामने आ गए थे। दोस्तों आपको याद होना चाहिए सारी सब कुछ। सऊदी अरब ने साफ मना कर दिया है कि आप जाओ फिलिस्तीन के पहले उसके पुनर्निर्माण के लिए काम करो, उसके बाद हम कुछ तुम्हारे बारे में सोचेंगे। दोस्तों MBS के लिए अमेरिका ने जिस तरह से बुरे बर्ताव से सऊदी अरब के प्रिंस का घटिया तरीके से नाम लिया है और कहा है कि वो अब किसी भी मुस्लिम देश को नहीं छोड़ने वाला, इनकी नीयत को परख लिया है सलमान ने और अब वो चाहता भी है कि अमेरिकी सैन्य जो खाड़ी मुस्लिम देशों में विराजमान है उनको इसी तरीके से भगाया जा सकता है और इसकी भनक अमेरिका को लग गई है। इसलिए अमेरिका ने खुले मंच पर चढ़कर MBS का साथ क्या देना था, उसने MBS के जरिए सलमान को बहुत ही गंदी, बहुत ही घटिया बात बोल दी। उसने बोल दिया कि सलमान किसी भी तरीके से इस युग के, इस क्षेत्र के सऊदी अरब के लायक नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए गद्दी, यहाँ से चले जाना चाहिए। और तो और उन्होंने सलमान को बड़ी ही बेहद घटिया तरीके से बात की है, जो बिल्कुल सलमान को नागवार है। दोस्तों आपको बताऊं कि ईरान हमले पर हमले कर रहा है, वो जरा भी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और इस सब का खामियाजा
अमेरिका उन देशों से निकालेगा जो देश कमजोर हैं, लाचार हैं और सीधे साधे हैं। तो ऐसे में अमेरिका का जो गुस्सा है वो सऊदी अरब पे निकालेगा, जबकि सऊदी अरब ने अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका को तैफ के हवाई अड्डे सैन्य ठिकानों के लिए दिए थे, जिसको ईरान ने कई ऐसे हमले करके कई जगह नुकसान पहुंचाई है। जहां मैं बात करूं हिंद महासागर की, तो वहां पर भी अब लोग इकट्ठे होने लगे हैं। चीन भरपूर सहायता दे रहा है ईरान को और साथ ही साथ रूस भी पूरी भरपूर सहायता दे रहा है ईरान को। अब देखिए तिगड़ी चौगड़ी की बात सुन लीजिए, ईरान, रूस, इंडिया और साथ ही चाइना, ये चार तिगड़ी चौगड़ी जो है वो एक मजबूत देश बनाने की बात कर रहे हैं, एक मजबूत युद्ध की बात कर रहा है। अमेरिका इसमें अलग थलग दिखता नजर आ रहा है, जबकि भारत अभी इस मामले में बोलने को कुछ भी तैयार नहीं है। लेकिन चीन और रूस पूरी तरह से ईरान का साथ दे रहे हैं। और दोस्तों सऊदी अरब जो है वो बहुत ही चीन का सहयोगी है, क्योंकि चीन को सऊदी अरब ने पार्टनर बनाया है। और तो और दोस्तों पाकिस्तान और सऊदी का भी सांठगांठ है, और सऊदी पर हमले समझे तो पाकिस्तान को बनेंगे और पाकिस्तान के हमले सऊदी को। रूस और ईरान घनिष्ठ मित्र हैं। तो अब देखिए दोस्तों धीरे धीरे मुस्लिम देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे की सहायता के लिए आ रहे हैं। माहौल तब बिगड़ेगा जब अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। इजराइल की हवा टाइट कर दी है ईरान ने, ऐसे ऐसे हमले किए हैं मिसाइलों के कि तेल अवीव की एक एक धज्जियां उड़ गई है। अमेरिका थर्रा रहा है अंदर से, वो चाहता है कि सऊदी अरब उसके युद्ध में पैसे खर्च करे। अमेरिका चाहता है कि सऊदी में जो भी खाड़ी देश है, जो मुस्लिम देश है, जिनके पास कुवैत में या फिर यमन हो, लेबनान हो, फिलिस्तीन हो, ईरान हो, जिनके पास तेल के बड़े बड़े कुएं हैं, वो अमेरिका को फ्री में गिफ्ट कर दे तो ठीक है, और नहीं देते तो अमेरिका हमले करके ले लेगा, क्योंकि इसको मालूम है कि तेलों से किस तरह से दुनिया में व्यापार किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका इन लोगों से, इन देशों पर कब्जा करके अपनी नाकाम आदत को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों आपको बताऊं कि फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ वो नरसंहार था, और ऐसे आतंकवादियों को कैसे सऊदी छोड़ सकता था। अब ये बात सऊदी के ऊपर आ गई है कि मंच से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से मोहम्मद सलमान को ट्रोल कर दिया। अब सलमान का टकराव धीरे धीरे अमेरिका से दूर होने लगा। वो चाहते हैं कि अमेरिका सऊदी अरब से निकल जाए, और खाड़ी देशों को एकजुट करने में सऊदी अरब लग गया है। सऊदी अरब के एक आह्वान पर जितने भी मुस्लिम देश हैं सब एक हो जाएंगे। तो क्या ये समझा जाए कि अब मुस्लिम देश और ईसाई देश, एशियाई देश सब मिलकर थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए हिंद महासागर में अब उतर जाएंगे, खाड़ी देशों में उतर जाएंगे, ग्रुप बंदी शुरू हो जाएगी, एक दूसरे पर वार शुरू हो जाएगा। इसका असर पूरी दुनिया में अब दिखने लगा है। लोगों के स्टेटमेंट भी आने लगे हैं दोस्तों, चाहे वो तुर्की का हो या फिर युगांडा का हो, यमन का हो, लेबनान का हो, सबका आ रहा है। लेकिन तीसरे वर्ल्ड वॉर की जो तैयारी है दोस्तों वो अब साफ दिखने लगी है। नमस्कार।